तो एक लड़की आई तो उसने मेरे को कुछ कहा, ड्रग्स ले रहा है, डब्बा खा रहा है। उसने मेरे को पकड़ लिया कि तू जिम जाता है, आप जान चेक करवा। रोक के मारेंगे अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। अभी तो बात रही नेशनल की, उसके बाद एशियन भी जाएंगे और वर्ल्ड भी जाएंगे। इफ़ यू आर अ मैन, तो ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ख्याल आया ही होगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जान चाहिए। लेकिन पता कैसे करी जाए कि जान कितनी है, किसमें कैसे पता करा जाए ओवरऑल कि कौन तगड़ा है। तो ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारे गेम्स है, MMA है, UFC है, WWE है, कुश्ती कबड्डी है, बट कहीं ना कहीं इनमें वॉयलेंस प्रमोट हो ही रहा है। और हमारे ऐसे संस्कार नहीं है भाई कि लड़ाई दंगा करा जाए। तो किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल देखा जाए तो किसमें कितना हंगा है। लेट मी शो यू। ये पुरस्कार देते हुए अंकुर ठाकुर जी राशि को जोड़ा तालियों से स्वागत करिए। राशि का तुम लोग तो देखा जाए तो एक समय पे एक राजा भी एक प्यादा होता है। तो ये राजा भी एक प्यादा हुआ करता था। वो टाइम था 9th क्लास का, जब मैं एक छोटा सा बच्चा सा ही था, मतलब बहुत आंगा पांगा से दिखता था। ये फ़ोटो देख लो मेरी। तो मेरे को सब बुली करते थे और करना भी चाहिए था। अगर वो नहीं करते तो मैं इस लेवल पे भी नहीं आता। तो सब बुली करा करते थे तो मैं इग्नोर करता था कि यार बोल लो यार, कोई नहीं, दोस्त है, दोस्त नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे तो बुलिंग चल रही थी, सब एक दूसरे का रोस्ट कर रहे थे। तो मैं कहा चलो करते हैं हम भी। तो एक लड़की आई तो उसने मेरे को कुछ कहा। तो उस टाइम पे तो मैंने इग्नोर करा। मैं कहा चलो कोई नहीं, बोल गई। तो मैं घर आया। अब भाई मैंने सोचा कि भाई एक लड़की ऐसे कैसे बोल गई। मेरे को अपनी वो नहीं थी कि मैं ऐसा दिखता था, भाई वो तो मेरे से भी गंदी दिखती थी। एक तो रहटली बोनी गैठी सी, और मेरे बारे में ऐसे कहेगी। मगर अब तो इसको कुछ दिखाना पड़ेगा भाई, अब ऐसे बात नहीं बननी। तो अगले दिन से तुम्हारे भाई ने मेहनत स्टार्ट कर दी, मस्त रनिंग करी। मैंने सोचा कि रनिंग करने से बढ़ जाते हैं। तो मैं रनिंग करके आता तो एक दिन मम्मी ने टोक दिया कि तू तो घिसता जा रहा है भग के। मगर बात तो मम्मी सही कह रही है। तो अगले दिन से मैंने सोचा कि भाई जिम ज्वाइन करनी है। तो जैसे तैसे मम्मी पापा को कन्विंस करा, मैन्युपुलेट करा, थोड़ा बताया कि ये होता है। इंडियन पेरेंट्स की मैंटेलिटी होती है, उनको लगता है कि बच्चा वेट उठाएगा तो घाटा ही रह जाएगा। मैं वैसे भी बोना ही था एक, तो घर वाले सोचते थे बेचारा छोटा रह जाएगा। जैसे इंडियन फैमिली की मैंटेलिटी है, अगर बच्चा बोर्नविटा खाए तो सब बढ़िया है, बट प्रोटीन ले तो उनकी नज़रों में ड्रग्स ले रहा है बच्चा, डब्बा खा रहा है। तो ऐसे सीन मेरे घर में था। बट जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने मना लिया, वो बात कभी बताऊँगा कैसे मनाया। तो हम जिम जाने लगे। तो मैं एक्सरसाइज करके एक दिन घर पर आया, ऊपर वॉक कर रहा था। तो मेरा एक भाई है आकाश, उसने मेरे को पकड़ लिया कि तू जिम जाता है, जान चेक करवा। तो अभी हवा में आ जा भाई। हमने पकड़ा हाथ दोनों का, पंजा लड़ा रहे थे। रेडी को हुआ, मैंने पूरी जान लगाई, कुछ हुआ ही नहीं। वो तो मेरी तरफ देख रहा, कह रहा गिराऊँ। मैंने कहा गिरा भाई। उसने मेरे को गिरा दिया। उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि भाई जिम जाने से कुछ नहीं होता, हंगा ही होता है। तो उसके बाद जब मैं जिम करता था तो उधर मैं मैक्सिमम लोगों को हरा देता था, जो 2-3 साल से ट्रेन कर रहे हैं। तो उस टाइम पर मेरे को फील हुआ कि आई एम नॉट एवरेज, मैं स्पेशल हूँ भाई, कुछ मेरे में जान है, हंगा तो हम में भी है। तो उसके बाद मैंने सीधा ट्रेनर को ही चैलेंज कर दिया, भैया आ जाओ, देखी जाएगी जो होगा। वही मैं हार गया। अरे चलो कोई नहीं, बड़े हैं, थोड़ी हवाबाजी कर दी लोगों के सामने। मैंने जानबूझ के नहीं आया, ऐसे कह दिया मैंने। तो उसके बाद उनने थोड़ा टाइम बाद मेरे को बताया कि एक कंपटीशन हो रहा है, बालक आ रहे हैं, खेलेंगे। मैं कौन आएगा, सारे चिल्लड़ सही होंगे, हरा देंगे। मेन तो भैया ही थे, वो खेल नहीं रहे थे। मैं कहा अब तो भाई जीतूँगा। घर आके मैंने गा दिया वही कंपटीशन होने वाला है, ऐसे मैं जीत के आऊँगा। सब खुश कि हाँ भाई, मेरे दोस्त भी मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड कि हाँ भाई ये। तो 2-3 दिन तो मेरे को नींद ही नहीं आई कंपटीशन की वजह से। फिर फाइनली दिन आया कंपटीशन का। मैं मस्त घर से आ रहा हूँ टीका वीका लगा के कि हाँ भाई आज तो मेडल और वरमाला चढ़ेगी मेरे। तो उस दिन मैं घर से सिर्फ एक चीज़ सोच के निकला था कि भाई आज तो मेरे को अपना नाम जस्टिफाई करना है, बताना है सबको कि राज। तो उसके बाद जब हम निकल लिए तो मेरे दोस्त तो बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ भाई राज तू ही जीतेगा। मेरे को 7वें आसमान पे चढ़ा दिया था। तो हम निकले तो भाई बहुत सारे लोग आ रखे थे। तो मैं सबको ऐसे ही हम मतलब वो कर रहे थे कि कौन मेरी टक्कर का कौन नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं था कोई भी, ऐसा हमें लगता था। तो हम गए तो हम ऐसे बोल रहे थे कि इसको भी हरा देंगे। तो हमें कोने में एक बंदा दिखा जो लगा पड़ा था, कुछ एक्सरसाइज और वीडियो बना रहा था। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था वोमो क्या होता है।
आर्म रेसलिंग का खासकर वैसे तो पता था, बट फिर उस टाइम पे उस बंदे को देख के मेरे मुँह से सिर्फ एक शब्द निकला, चाइनीज़ प्रो प्लेयर। पता नहीं क्यों बस निकला। तो उस बंदे का नाम था मिस्टर आशीष रावत। तो उसके बाद हम जब कंपटीशन हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं तो इजीली पेल दूंगा, क्योंकि वही मेरे टक्कर के हैं, वही मुझे रोक सकते हैं, हरा नहीं सकते, रोक सकते हैं। उस टाइम पे भी मेंटालिटी मेरी ऐसी थी। उनका भाई साहब मेरे मुंह जितना था, बट फिर भी मुझे लगा नहीं भाई ये कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैच हुआ, और मैच होने के बाद रिजल्ट क्या आया, मैं था एक कुएं का मेंढक। जैसे ही मैंने मुंडी बाहर निकाली, मुझे दबोच लिया गया। इतना बुरा मैं हारा था, मुझे रोक के हराया गया था। ये रही कुछ वीडियो। जैसे मैं आ रहा था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सदमे में पहुंच गया कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक मैच हुआ था वो भी हार गया, अब घर पे क्या शक्ल दिखाऊंगा, ये सब हुआ। तो फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने जिम ऑलमोस्ट छोड़ रखी थी, क्योंकि मेरी 12th चल रही थी, तो थोड़े एग्ज़ाम का प्रेशर भी था। तो मैं गया गाँव, ठीक है। तो वहाँ मेरे को लगा कि मैं जीत जाऊँगा ईजिली, कौन ही आएगा वहाँ पर, गाँव के लोग हैं, खेती वेती करते हैं, उनको कहाँ ही नॉलेज होती है प्रोनेशन सुपिनेशन की। तो भाई मैं गया, तो वहाँ मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, बट मुझे पता नहीं लगा कहाँ वो कॉन्फिडेंस ओवर हो गया। और मेरी थोड़ी एक्टिवनेस की वजह से, थोड़ी लेजीनेस की वजह से वहाँ मैं अपने मैच हार गया, जो मेरी कैटेगरी थी 55 से 60 वाली। और मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। बट फिर थोड़ा मैं प्रिपेयर हुआ, थोड़ा माइंडसेट तगड़ा करा कि भाई नहीं, यहाँ मैं किस लिए आया हूँ, और घर जाना है तो घर पे अपनी शक्ल भी दिखानी है। तो फिर एज ऑलवेज राज नाम है भाई, ऐसे थोड़ी। उसके बाद तुम्हारा भाई 2nd पोजीशन मारी मैंने उसमें, और अगले दिन जाके मस्त सेलिब्रेट करा स्कूल में। जैसे ही फिर 12th हो गई मेरी, उसके बाद मैंने आशीष भैया के यहाँ ट्रेनिंग करी बढ़िया से। अभी 2 महीने पहले स्टेट खेल के आया, उधर गोल्ड लगा मेरा। अब जाएंगे नेशनल, और उधर भी जीतेंगे फॉर श्योर। कोई भी आ जाना, कहीं से भी आ जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोक के मारेंगे। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आपको कोई नहीं हरा सकता, तो भाई इधर मैं बैठा हूँ। कमेंट में प्यार से लिख दो अपना नाम, अपनी एक इंस्टाग्राम हैंडल लिख दो, मैं खुद देख लूँगा आपको। और जितनी देर रोक के बोलोगे उतनी देर रोक के मारेंगे, क्योंकि जंगल में एक ही शेर होता है, और वो है राज। और ये ओपन चैलेंज आप जो देख रहे हैं ना, आशीष रावत उर्फ बड़ा मेंढक चाइनीज़ प्रो प्लेयर, आपके लिए भी है। आपके ओवरऑल 400 प्लस हो जाए स्ट्रीट लिफ्टिंग में, उस दिन आ जाना। एक हाथ तो छोड़ो, आप दोनों हाथ लगा लेना, आपको देख लेंगे आप कहाँ के चौधरी हो। आपका बड़ा मेंढक पना है, सब निकाल देंगे। और अभी तो बात रही नेशनल की, उसके बाद एशियन भी जाएंगे और वर्ल्ड भी जाएंगे, और जीत के दिखाएंगे आप सभी को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।